बहुत आभार अश्विनी जी, और आपको बधाई अजय जी। मुझे लगता है कि आपकी मकर जाल में सब फंस गए। कविताओं पे आता हूं। जिन्होंने सुनी है उनसे माफी। पता नहीं, शीर्षक है पता नहीं, कि भीतर की ज्वाला पता नहीं देह को कहां लाकर खड़ा करेगी। भीतर की ज्वाला पता नहीं देह को कहां लाकर खड़ा करेगी। इसे संभावनाओं का कौन सा प्रसंग करेगा आकर्षित, पता नहीं। भीतर की ज्वाला पता नहीं देह को कहां लाकर खड़ा करेगी। इसे संभावनाओं का कौन सा प्रसंग करेगा आकर्षित, पता नहीं। इसका फैलाव कहां कहां और कैसे होगा विकसित, पता नहीं। नैतिकता अनैतिकता के किन किन खांचों में टुकड़ा टुकड़ा होगी ये देह, पता नहीं। दूसरी, खालीपन की अंध सुरंग, कि तुम्हारी ऊष्मा का ह्रास होता है जब जब तुम हवा के खिलाफ सोचती हो। तुम्हारी ऊष्मा का ह्रास होता है जब जब तुम हवा के खिलाफ सोचती हो। तुम्हें कोई और जुगत लगानी पड़ेगी कि उसकी औकात में रहे। तुम्हें कोई और जुगत लगानी पड़ेगी कि उसकी औकात में रहे। वो क्या है कि हवा तो फैली रहती है जो दूसरों के स्पर्श से पैदा करती है लय में बधी ध्वनियां सबको संगी है। उसे मुट्ठी में करने के लिए तुम्हें ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकती हो। हवा तुम्हारे हाथ कैसे आएगी? तुम्हें कांट छांट करनी पड़ेगी घावों की, कि कौन कौन से किस किस के स्पर्श ने दिए, कितने सूखे कितने पड़े हैं अभी भी हरे। कहीं यूं ही तो नहीं लगा रही हो उस पर इल्जाम, कहीं यूं ही तो नहीं लगा रही हो उस पर इल्जाम। कहीं ये तुम्हारे खालीपन की अंध सुरंग तो नहीं जहां हवा का एहसास कम होने लगता है। धन्यवाद। अगली है, उफान को संयम में रखो। है छोटे छोटे बांध तुम्हारे उफान को शांत करने के लिए। बहा ले जाने वाली प्रवृत्ति में तुम स्वयं लौटते हो उन क्षणों में कई बार। है छोटे छोटे बांध तुम्हारे उफान को शांत करने के लिए। बहा ले जाने वाली प्रवृत्ति में तुम स्वयं लौटते हो उन क्षणों में कई बार। जानते हो कितना कुछ खो देता है अपना अस्तित्व। जानते हो कितना कुछ खो देता है अपना अस्तित्व, और तुम भी बह जाते हो कितनी दूर तक और लौटते हो बहुत देर बाद। बड़े बांध की कैद से बचना चाहते हो तो अपने उफान पर संयम रखना सीखो। बड़े बांध की कैद से बचना चाहते हो तो अपने उफान को संयम में रखो। अगली, अभी है समय मेरे पास। बेनकाब, उसे नदी पर भरोसा नहीं था। उसे नदी पर भरोसा नहीं था। वो नहीं बहती थी महानगर तक। वो नहीं बहती थी महानगर तक। उसे सागर की दरकार थी। उसे सागर की दरकार थी। सपनों के शहर में कहां पूरे होते हैं सभी के सपने। सपनों के शहर में कहां पूरे होते हैं सभी के सपने। एक दिन वो गया समुद्र के पास डूबने। एक दिन वो गया समुद्र के पास डूबने। देखा कि समुद्र बहुत कुछ फेंक रहा है वापस तट पर। एक दिन वो गया समुद्र के पास डूबने। देखा कि समुद्र बहुत कुछ फेंक रहा है वापस तट पर। मन में उसके मरने के बाद पकड़े जाने का डर बैठ गया। मन में उसके मरने के बाद पकड़े जाने का डर बैठ गया। जिंदा रहने के लिए अब तक जितने भी झूठ कहे उनके बेनकाब होने का डर बैठ गया। एक और कविता, अभी 5 मिनट हुए हैं। मैं टाइम देख रहा हूं। साथ साथ विश्वास बना रहना चाहिए। बड़ी अजीब सी है लेकिन है
कि मुझे आलीशान होटल में रात की ठंड से डर लगता है। मुझे आलीशान होटल में रात की ठंड से डर लगता है। प्रबंधकों के अपने वायदों से मुकर जाने का डर बना रहता है, और यह भी कि कोई बुरा जहाज सीधे मेरे कमरे में क्रैश होगा। माल रोड पर घूमने का आनंद लेना चाहता हूं, पर मुझे मुझ जैसों की भीड़ से डर लगने लगा है। रिज के ऊपर खिलने वाले खूबसूरत चांद का चेहरा मुझे लगने लगा है मुरझाया हुआ। मुझे खिड़की से दिखते हैं अफगानी विद्यार्थी जो यहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मुझे आतंकवादी से लगते हैं। क्यों लगती है ये खूबसूरत ईरानी लड़कियां विश कन्याओं सी, जो असल में वो है नहीं। पहाड़ पर दुखों का पहाड़ उठाए कुछ हो जाने पर कुछ करने के लिए आतुर है। पहाड़ पर दुखों का पहाड़ उठाए कुछ हो जाने पर कुछ करने के लिए आतुर है। जिस प्रांत में पैदा होती है सबसे ज्यादा बिजली, उसके होटल पर मुझे भरोसा नहीं कि ठिठुरती सर्दी में वो मुझे हीटर फराहम करेंगे, ये जानते हुए कि वहां गर्म पानी वाला हीटिंग सिस्टम है। मुझे विश्वास चाहिए कि मैं गुलाम नहीं हूं। मुझे विश्वास चाहिए कि मैं गुलाम नहीं हूं और मुझे कोई अंग्रेज नहीं रोकेगा। माल रोड पर कोई हाथ रिक्शा नहीं चलेगा। माल रोड पर मुझे विश्वास चाहिए कि मेरा भी वही चांद है जो तुम्हारा, उसका और अमेरिका का है, और वहां की पवन चक्कियों को घुमाती है यहां की हवा। मेरे दुखों को अपना तीर्थ ना बनाओ, मेरे दुखों को अपना तीर्थ ना बनाओ। सत्ता बदल जाए, भत्ता बदल जाए, पर विश्वास बना रहना चाहिए। विश्वास बना रहना चाहिए। अभी 3 मिनट और है। जलने की आदत छोटी सी, कि विचारों की दुनिया का हृदय किसी और ही तरह से धड़कता है। विचारों की दुनिया का हृदय किसी और ही तरह से धड़कता है। अजय के अग्निपथ पर जब उसने चलकर देखा, अजय के अग्निपथ पर जब उसने चलकर देखा तो पाया कि उसे आग में जलने की आदत थी। मत खेलो। आस्था में छटपटाहट है तो पूरी श्रद्धा से नहीं हो पाओगे नतमस्तक। आस्था में छटपटाहट है तो पूरी श्रद्धा से नहीं हो पाओगे नतमस्तक। व्यक्तित्व के बंदीगृह की सलाखें नहीं तोड़ सकते हो तो समूचे जीवन दर्शन के आवेग को सहने का मादा तुम में नहीं है। आस्था में छटपटाहट है तो पूरी श्रद्धा से नहीं हो पाओगे नतमस्तक। व्यक्तित्व के बंदीगृह की सलाखें नहीं तोड़ सकते हो तो समूचे जीवन दर्शन के आवेग को सहने का मादा नहीं है तुम में। इसलिए जीवन का कोई भी खेल तुम्हारे लिए नहीं है। मत खेलो। और अपने ही, ये आखिरी कविता के अपने ही खेल में, ये जो तुम अध्यात्म की बात करते हो ना, वो तुम्हारे आत्मचिंतन से नहीं बल्कि तुम्हारी छटपटाहट से निकला हुआ शब्द है। ये जो तुम अध्यात्म की बात करते हो ना, ये तुम्हारे आत्मचिंतन से नहीं बल्कि तुम्हारी छटपटाहट से निकला हुआ एक शब्द है। रिश्तों में निहित खतरों का डर सताता है तुम्हें। रिश्तों में निहित खतरों का डर सताता है तुम्हें। चिंतन और बौद्धिक तनावों को तुम कैसे सहोगे? चिंतन और बौद्धिक तनावों को तुम कैसे सहोगे? अब समझ में आया कि सर्वमान्य सिद्धांतों से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। अब समझ में आया कि सर्वमान्य सिद्धांतों से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। तुम सुविधाजीवी हो गए हो, अपने ही खेल में खो गए हो, अपने ही खेल में खो गए। धन्यवाद। 9 मिनट हुए भाई।